honor to be associated with this person. So what is stopping me? I'm not here to go and, break his home, so to speak. I'm here to be one of the lesser mortals who can just have a whiff of him and feel happy, He's a very, very special human being. हे गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीजेंड एक्ट्रेस रेखा के बारे में। इनको सब जानते हैं, लेकिन इनकी लाइफ जो है वो कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। उनका एक्टिंग कैरियर जितना शानदार रहा, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कंट्रोवर्शियल रही। अमिताभ बच्चन ने उनको क्यों इतने चांटे मार दिए थे, अक्षय कुमार के साथ वो कैसे रिलेशनशिप में आई थी, इतना ही नहीं, एक लड़की फरजाना के साथ भी उनकी रिलेशनशिप की खबरें लगातार आई। Seems no. Even with a man? Well, not a woman, obviously. Why not? Okay, I'd love you to come back. रेखा का बचपन ही चुनौतियों से भरा रहा। उन पर बचपन में ही नाजायज़ औलाद का ठप्पा लगा दिया गया था, क्योंकि रेखा के जन्म तक उनके पेरेंट्स ने शादी नहीं की थी। उनके पेरेंट्स सुपरस्टार्स थे, लेकिन फिर भी उनका बचपन ऐसा रहा, ना तो पिता का प्यार मिला और ना ही रेस्पेक्ट। वो अपनी माँ के साथ ही पली बड़ी और उन्होंने बचपन से ही काम शुरू कर दिया था। एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ की थी। मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने एज ए लीड एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी पहली ही मूवी जिसमें वो लीड एक्ट्रेस थी, उन्हें मोलेस्टेशन का सामना करना पड़ा था। दरअसल हुआ ऐसा था कि उन्हें बताया गया था कि एक सीन शूट होना है, किस सीन, लेकिन एक्चुअल में किस नहीं करना है। सिर्फ कैमरा एंगल से और एडिटिंग से ये दिखाया जाएगा कि किस हुआ है। लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ, हीरो ने बिना रेखा की परमिशन के उन्हें किस करना शुरू कर दिया और वो लगातार उन्हें किस करते रहे। आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे थे और रेखा सहम सी गई। एक छोटी सी उम्र की लड़की को अगर एक अधेड़ उम्र का हीरो इस तरह से सबके सामने ह्यूमिलेट करेगा तो उसे कैसा फील होगा। रेखा रोने लगी और वो सहम गई बिल्कुल। हालांकि इस मूवी को रिलीज़ करने की परमिशन नहीं मिली और बहुत बाद में एडिटिंग करने के बाद रेखा के नाम पर इस मूवी का नाम चेंज करके रिलीज़ किया गया था। हालांकि ये मूवी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन रेखा का कैरियर काफ़ी ऊंचाइयां छू चुका था। उन्होंने 1970 में ही सावन भादो से डेब्यू किया था और उसके बाद तो वो बॉलीवुड में छा गई। रेखा ने अमिताभ के साथ सबसे पहली मूवी दो अनजाने की थी 1976 में, और ये मूवी इतनी शानदार रही, बहुत सुपर डुपर हिट रही और इन दोनों की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि इन्हें लगातार मूवीज़ मिलने लगी और यहीं से इन दोनों का प्यार का सफ़र भी शुरू हुआ। जी हाँ, ये दोनों पहली ही मूवी साथ करने के साथ प्यार में पड़ गए थे। हालांकि अमिताभ बच्चन ऑलरेडी मैरिड थे, वो जया बच्चन के साथ शादी कर चुके थे और साथ ही उनके 2 बच्चे भी थे। फिर भी अमिताभ और रेखा एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए। ये दोनों अक्सर रेखा के एक फ्रेंड के बंगले पर साथ में टाइम स्पेंड करते थे, पर तब तक लोगों को इनके इस अफेयर के बारे में नहीं पता था। ये सिर्फ सेट तक और कुछ करीबी लोगों तक ही था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक मूवी की शूट चल रही थी, गंगा के सौदागर, और रेखा के को एक्टर ने उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की। ये जो चीज़ है, ये अमिताभ बच्चन को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने सेट पर हंगामा कर दिया। इसके बाद तो ये जो खबर है ये आग की तरह फैल गई और हर मैगज़ीन के कवर पेज पर इन दोनों की फ़ोटो छपने लगी, इनकी अफेयर की खबरें आने लगी। लेकिन फिर भी ये दोनों अलग नहीं हुए, इन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म नहीं किया। इनफैक्ट नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी थी, जिसमें जया और अमिताभ भी पहुंचे हुए थे। वहाँ पर रेखा जो है वो सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी, जिससे पूरा बॉलीवुड शॉक्ड रह गया। सबको लगा अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है और रेखा अपने रिश्ते को सबके सामने दिखा रही हैं। लेकिन फिर भी इस पर अमिताभ ने कुछ नहीं कहा। एक बार ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन एक मूवी शूट कर रहे थे जिसमें एक ईरानियन डांसर थी और अमिताभ और उस डांसर की अफेयर की खबरें कुछ इस तरह से आने लगी। अमिताभ बच्चन फ्लिंग विद ए ईरानियन डांसर, ये खबरें रेखा तक भी पहुंची और वो गुस्से में लाल पीली होते हुए सेट पर पहुंची, जहां पर उन्होंने अमिताभ बच्चन को कन्फ्रंट किया। अमिताभ के समझाने पर वो नहीं समझी तो अमिताभ ने गुस्से में उन्हें लगातार कई सारे चांटे जड़ दिए थे। जी हाँ, और रेखा वहाँ से रोती हुई चली गई थी और उन्होंने फैसला किया था कि वो अब अमिताभ के साथ कभी कोई मूवी नहीं करेंगी। लेकिन फिर साल 1980 में आती है सिलसिला। पता नहीं अमिताभ, रेखा और जया किस तरीके से इस मूवी के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि ये जो मूवी है ये इनकी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें अमिताभ बच्चन जया से शादीशुदा होने के बाद भी
वो रेखा के प्यार में पड़ जाते हैं और रेखा भी उनके प्यार में पड़ जाती हैं। इस बात की खबर जया को भी लग जाती है इस मूवी में जो दिखाया गया है, और फिर ड्रामा चलता है कि अपने पति को अपने पास रखने वाला और अमिताभ किसकी साइड जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई थी। इस मूवी में काफ़ी सारे अमिताभ और रेखा के रोमांटिक सीन दिखाए गए थे। तो जब ये दोनों इन सीन्स को शूट करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल रियल लगते थे। कई बार ऐसा हुआ कि सेट पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती थी जया बच्चन के लिए, क्योंकि वो भी वहीं रहती थी जब कुछ सीन शूट होते थे। जया बच्चन की कंडीशन को देखते हुए और अपने परिवार को बचाने के लिए अमिताभ बच्चन ने इस मूवी के बाद रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने सभी प्रोड्यूसर्स को इनकार कर दिया जो इन दोनों को साथ में किसी मूवी में लेना चाहते थे। हालांकि इसके बाद भी रेखा ने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में ये डिनाई नहीं किया कि वो अमिताभ से प्यार नहीं करती हैं या उनके साथ रिश्ते में नहीं थी। उसके बाद साल 1990 में रेखा ने अचानक से बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। इस शादी की खबर कानों कान किसी को नहीं हुई थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि शादी के कुछ महीनों बाद पता चला कि मुकेश अग्रवाल जो हैं वो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, और शादी के कुछ टाइम बाद ही रेखा जो हैं वो मुकेश अग्रवाल से अलग रहने लगी थी। शादी के 6-7 महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया था, जिसका कारण मुकेश की फैमिली ने रेखा को बताया था। रेखा ना तो अपने पति की अंतिम दर्शन के लिए पहुंची और ना ही उनकी शोक सभा में शामिल हुई थी। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, और अनुपम खेर ने तो उन्हें नेशनल वैम्प तक बोल दिया था। इतना ही नहीं, सुभाष घई ने उन्हें विच बोला था। एक्चुअली पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ हो गया था और रेखा फिर से अकेली पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार रेखा काम करती रहीं और अपने लुक्स और अपने एक्टिंग के बलबूते उन्होंने बॉलीवुड में लगातार अपनी जगह बनाए रखी और वो लगातार मूवीज़ करती रहीं। 1996 में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक मूवी की, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें रवीना टंडन भी थी उनके साथ। उस टाइम रवीना और अक्षय रिलेशनशिप में थे, वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन इस मूवी के शूट के दौरान रेखा और अक्षय कुमार एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। रेखा अक्सर अक्षय के लिए अपने घर से खाना लाया करती थी और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते थे। हालांकि अक्षय रेखा से 13 साल छोटे थे, लेकिन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे बॉलीवुड में फैल गए थे। एक बार रवीना ने भी दोनों को साथ में देख लिया था। उसके बाद रवीना ने अक्षय कुमार से ब्रेकअप कर लिया और रवीना ने इंटरव्यू में ओपनली बोला था कि उन्हें चीट किया गया है। मूवी के बाद भी अक्षय और रेखा कुछ टाइम तक साथ में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद वो दोनों साथ में कभी नहीं दिखे। कुछ टाइम पहले जब एक इवेंट में अक्षय और रेखा का आमना सामने हुआ तो ये दोनों साथ में बहुत कंफर्टेबल नज़र आए, लेकिन अक्षय की वाइफ ट्विंकल वो काफ़ी अनकंफर्टेबल नज़र आई। इनफैक्ट लोगों ने तो ये भी कहा कि वो काफ़ी जेलस फील कर रही हैं दोनों को साथ में देखकर। इस वीडियो के आने के बाद लोगों ने काफ़ी एडमायर किया अक्षय और रेखा को साथ में और कहा दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी भी रेखा काफ़ी इवेंट्स में सिंदूर लगाए हुए दिख जाती हैं। हालांकि अभी उन्होंने इसको एक फैशन स्टेटमेंट बोला है इंटरव्यू में कि ये सिर्फ फैशन के लिए करती हैं। हालांकि डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने, जिन्होंने रेखा के साथ उमराव जान में काम किया था, उन्होंने कहा कि रेखा खुद को शादीशुदा मानती थी और उसी की तरह रहती थी। रेखा की लाइफ की कंट्रोवर्सीज यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में होने की खबरें भी उनकी लगातार आई। चलिए इस बारे में बताते हैं आपको। ये है फरजाना। फरजाना रेखा की हेयर ड्रेसर है जो उनके साथ 1980 से हैं। पहले वो रेखा की हेयर ड्रेसर थी, बाद में रेखा की सेक्रेटरी बन गई और तभी से लगातार उनके साथ रहती हैं। उनके घर में भी उनके साथ ही रहती हैं। मुकेश अग्रवाल की फैमिली ने सबसे पहले इन दोनों के रिश्ते के बारे में बोला था। मुकेश अग्रवाल की भाभी ने बोला था कि ये दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। रेखा के बेडरूम तक जाने की परमिशन सिर्फ फरजाना को है। फरजाना साई की तरह रेखा के साथ रहती हैं, हर जगह जाती हैं। रेखा के घर का कोई भी काम फरजाना की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। किसी को भी रेखा से मिलना है तो फरजाना से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मुकेश अग्रवाल की फैमिली की वजह से ये रिश्ता सुर्खियों में रहा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो रेखा ही बता सकती है। इन्होंने इस बारे में कभी इंटरव्यू में कोई बात नहीं की है। रेखा आज भी काम कर रही हैं। उनके चाहने वाले ऐसे हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाते हैं। रेखा के पास आज भी काम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना पसंद कर रही हैं। थैंक यू गाइस।